दोस्तों, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत पड़ती है। और आज ऐसे ही एक व्यक्ति का जिक्र मैं करूंगा जिनके हौसलों को आप देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके जीवन में काफ़ी मोटिवेशन मिल सकता है। पहले स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे, लेकिन कोई दिक्कत किसी कारण की वजह से उन्होंने वहाँ उस नौकरी को छोड़ा, उस पे नौकरी पेशा को छोड़ा और आज बकरी पालन का काम कर रहे हैं। इस वीडियो से आप सीख सकते हैं ऐसे कम खर्च में आप बकरी पालन कर सकते हैं। महज 1 लाख से भी कम रुपए में इन्होंने बकरियों की खरीद करी। और ये जो शेड वगैरह आप देख रहे हैं, दिखाना चाहूँगा आपको कि ये देख रहे हैं आप, तो इस तरह से लो कॉस्ट मॉडल का इन्होंने फार्म बनाया। हालांकि जो रहने के लिए, बकरियों को रहने के लिए है, वो आप देख के समझ सकते हैं कि ना इसमें ज़्यादा पैसा लगाया गया है। और पहले से जो पीछे साइड में इनका बाउंड्री था, उसी में आगे दीवार दे के ऊपर से जो सीमेंटेड शेड होता है उसको डाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुँच गए हैं उत्तर प्रदेश, जनपद ये रामपुर का है और वहीं एक बस्ती है पिनेरी, जो कि मिलक तहसील में पड़ता है। धर्मेंद्र जी हैं जो बकरी पालन का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इस फार्म को वो चला रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे बकरी का जो पालन वो कर रहे हैं उसमें कैसा मैनेजमेंट उनका है, कितने पैसों का इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, क्यों वहाँ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की नौकरी छोड़ी और फिर बकरी पालन को ही क्यों चुना। तो ये तमाम जानकारी अभी आगे आप सबको वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धर्मेंद्र जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका, और आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पर। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले अपना फार्म का पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं धर्मेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, तहसील मिलक, सिलईवाड़ा गाँव रोड स्थित ग्राम कपनेरी में ये फार्म स्थित है। काव्या गॉड फार्म के नाम से है ये। बकरी पालन का आप काम कर रहे हैं अभी, तो बातचीत के क्रम में आपने बताया कि आप पहले स्वास्थ्य विभाग में जो था वहाँ आप काम कर रहे थे, तो उसको क्यों छोड़ा, पहले वो बताइए। देखिए, आज के दौर में फैमिली है और महंगाई इतनी है कि आप 10 से 15 हज़ार में फैमिली का गुजारा नहीं कर सकते। स्वास्थ्य विभाग का एक और था, सैलरी लेट आने का पर्पज़ था, हमें समय से नहीं मिलता था, तो उनसे 3-3 महीने हो जाते थे, 4-4 महीने हो जाते थे, तब कहीं जाके सैलरी मिलती थी। और इस प्रकार से जो हमारा रोटेशन होता है ना, वो हमारा बिगड़ा हुआ था। तो 8 से 10 साल मुझे हो गए थे, फिर भी मैं वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। लगातार आप जैसे लोगों के चैनल देख कर वीडियो, मतलब मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी इस बारे में देखना चाहिए। उसके बाद पूरा मैंने 1 साल लगातार यूट्यूब सर्च किया कि वास्तविकता है इसके अंदर या नहीं है। तब जाके मैंने बकरी पालन का पूरा प्लान किया। और फिर यहाँ पर जैसे कहा लोगों ने 2 साल, तो मैं यहाँ पर जब वहाँ पर 8 से 10 साल दिए हैं मैंने, तो यहाँ पर पूरा 2 साल देखूँगा और टारगेट करूँगा मैं। कहने का मतलब है कि पहले से ही आप कमर कस चुके हैं कि हाँ 2 साल एकदम हमको पेशेंस रखना है अपने में। जी, 2 साल तक मैं समझ लूँगा। मैंने भी स्वास्थ्य विभाग में ही रहा कि अर्निंग नहीं हुई मेरे पास, क्योंकि मोटी अर्निंग के लिए इंतज़ार कुछ तो करना पड़ेगा। अगर छोटी इनकम होती इसके अंदर तो मैं वहीं 10 से 15 हज़ार की नौकरी वहीं पर करता रहता मुझे। और 10 से 15 हज़ार की नौकरी कह देते हैं लोग, 10 से 15 हज़ार तो मैं आज भी 6 महीने के बाद भी कमा सकता हूँ मैं। उसका क्या रीज़न है मैं बताऊँगा आगे चल के कि कैसे 10 से 12 हज़ार रुपये पहली साल में ही कमा सकता हूँ एवरेज। लेकिन मुझे कमाई थी मोटी चाहिए थी कि कम से कम लाखों रुपए महीने चाहिए, जिससे कि मैं भी एक अमीर आदमी बन सकूं। जो लोगों के, युवाओं के सपने होते हैं 4 व्हीलर से चलने के और बिल्कुल परफ्यूम वगैरह लगा के चलने के, अलग अलग जो होते हैं, वो बकरी पालन ही कर सकता था पूरा। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आज एक व्यक्ति से जिन मिलाऊंगा, उनके हौसलों को आप देखकर समझ सकते हैं और सुनने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो देर न करते हुए एक चीज़ बताइए कि जैसे ये जो आप फार्म बनाए हैं और बकरियों की खरीदारी करी है, तो इसमें कितना लगभग खर्च हुआ है? देखिए, मेरा टोटल जो है 48 हज़ार की मैं बकरियाँ लेके आया था। पहले 4 बकरी लेके आया था 36 हज़ार के समथिंग। उसके बाद में पट्टी लेके आया था मैं 12 हज़ार की लगभग। तो 48 हज़ार के समथिंग इसमें लाया और समथिंग इसमें 50 हज़ार के लमसम इसमें मैंने शेड पे खर्च किया। और फीड का आप देख ही रहे हैं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहा हूँ। शाम को होता है तो जो जानवरों के साथ लेते हैं उसी के साथ मैं वही भूसा, चोकर और पालिश, राइस मिल, वो उसका मिनरल मिक्सचर और अपना खर वगैरह दे के शाम को थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। ये जो एरिया है फार्म का, वो कितना एरिया है ये बताइए। जी, अभी फार्म का एरिया जो है, बाहर का एरिया 15 बाई 45 का है। अंदर का जी, बाहर घूमने के लिए 15 बाई 45 का काफ़ी बड़ा एरिया है, जिससे अभी 11 बकरियाँ मेरे पास हैं स्टार्टिंग में।
और तो उसके लिए काफ़ी बड़ा है ये। और अंदर देखा जाए तो अंदर 10 बाई 45 का अंदर है। अच्छा, अभी जो टोटल जानवर आपके पास हैं लगभग कितने जानवर हैं? लगभग 11 जानवर मैंने अभी आपको बताया, 11 जानवर हैं इसमें। और 11 जानवर को खरीदने में जो है वो आपको टोटल 48,000 रुपये लगे? जी 48,000 रुपये टोटल लगे मुझे। इसको जैसे खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था रहती है, कैसे क्या खिलाते हैं, क्या कौन से समय में कैसा इसका खान पान होता है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, दर्शकों से आपके व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, अगर आप युवा हैं और 10 से 15 हज़ार की नौकरी पर अगर आप पीछे भाग रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप अपना भविष्य बेकार कर रहे हैं। कभी भी पूरा आप जीवन निकाल देंगे। आप 10 से 15 हज़ार में केवल आप करंट का जो खर्चा है ना वही पूरा कर सकते हैं, आगे की सेविंग नहीं कर सकते उसमें। और सेविंग अगर आपको करनी होगी तो साइड में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 बकरियों से आप स्टार्ट कर दें। जय नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ नौकरी छोड़ दो, 4 से 5 अगर आप बकरियों से स्टार्ट कर दोगे तो आगे चल के 1-2 साल में आप इतना कर दोगे कि आपको नौकरी ऑटोमेटिक ही आप छोड़ दोगे। रही इसकी फीड कॉस्टिंग की बात, तो गांव के जितने भी रहने वाले युवा हैं और अधिकतर गांव से ही होते हैं बेरोजगार, क्योंकि अधिकतर 80% आबादी मैं देखता हूँ कि गाँव की ही होती है। और पूरा देश जय जवान जय किसान के नारे पे, हमारा अगर सिक्योरिटी पे है तो भी आर्मी पुलिस करती है, यहाँ पर फार्मर करता है। तो फार्मर के लिए क्या है कि वो इनकम ना होने की वजह से लगातार गरीब होता जा रहा है। और आदमी कहता है बिजनेस, और बिजनेस के लिए मैं सोचता हूँ कम से कम कितना भी नहीं होगा तो कम से कम 5 लाख रुपए उसके पास होना चाहिए, तब कहीं जाके बिजनेस स्टार्ट कर पाए, तब जाके छोटा में। और उसके बाद में उसका भरोसा नहीं है कि कंपटीशन के दौर पर कि उसका चलेगा या नहीं चलेगा, कंपटीशन इतना है। तो मैंने सोचा ये सस्ता अपना 1 लाख से कम में स्टार्ट हो रहा है और 2 साल तक का टारगेट रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 25 तक 1 लाख रुपए महीना मुझे कमाना है। और ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो आप 3 साल में 1 लाख रुपए महीने कमा लें। बिल्कुल। अब जैसे अभी आपने कहा कि इसमें खिलाने पिलाने की व्यवस्था, तो खिलाने की बात, जैसे अभी लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कम पूंजी है, हमने तो पैसा इसमें बकरी और साइड में लगा दिया, अब पैसा हमारे पास नहीं है, क्या खिलाएं। तो गांव के युवाओं के लिए से 5 मिनट लगे होंगे, 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है। मैं बैगन के पत्ते डाल दिए, नीम के पत्ते डाल दिए मैं, और कुछ देर बाद मैंने अभी जामुन के पत्ते खिलाना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद में और भी ओस छूटेगी, धूप हटेगी, और जब सूखा हो जाएगा जंगल, जाऊंगा दरांती लेके घास ले आऊँगा हर प्रकार से, हरी चार। जी। और भूसा वगैरह देते हैं कि नहीं? जी, भूसा के तौर पे मैं शाम को सांदी कर देता हूँ इन्हें शाम को, क्योंकि शाम को ओस पड़ जाती है, हरा चारा दिन भर होती है। तो कहते हैं ना कि कब तक दाल रोटी खाओगे, तो ये दाल रोटी खाने का एक समय है कि वो भी भर जाता है इंसान, कब तक ये खा, तो उसका चारा थोड़ा बदलना ज़रूरी रहता है उसका। तो उसके लिए हम गेहूं का भूसा, हमारे यहाँ उपलब्ध, हमारे एरिया में गेहूं का भूसा रहता है। और गेहूं के भूसे के साथ साथ हमारा रहता है चोकर, और उसका राइस जो होता है, चावल की पालिश जो होती है, सेलर ब्रांड, वो रहता है। और उसके बाद में हमारा मिनरल मिक्सचर रहता है, उसी के साथ हम मिला देते हैं अपना खली। ये कैसी किस मात्रा में है दोस्तों, इस चीज़ का मैं बताना चाहूँगा। रामपुर राजा गॉड फार्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सारी चीज़ बताता रहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या परेशानी कैसे खिलाता हूँ मैं, उसके माध्यम से भी आके मिल जाएंगी। तो आपके दर्शकों के द्वारा मैं कहना चाहूँगा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये इनका जो बताया अभी, इनका ये चैनल है, आप देख सकते हैं उस पर, और बहुत सारी जानकारी धर्मेंद्र जी उस पर देते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे अभी एक बकरी, जैसे इस बकरी को अभी हम देख रहे थे कि इसका जो है, इसका कोई दिक्कत है, इसका जो अडर है उसमें कुछ दिक्कत है? जी, अभी इससे पहले आपको कमज़ोर काफ़ी दिख रही होगी ये कमज़ोर क्या दिख रही थी, उससे पहले आप ब्रीडर के सींग भी दिख रहे होंगे कितना एग्रेसिव है, और जबकि अदंत में है। रस्सी जो भी है नई लाया था मैं, जैसे व्यापारी के यहाँ से लेकर आया था, तो वो कमज़ोर रस्सी थी, वो रस्सी उसने ऐंठ के तोड़ दी। और ये गाभिन थी, तो इसने ज़बरदस्त इतना पिटाई की कि उसके दोनों बच्चे से ख़त्म हो गए। और ख़त्म होने के बाद में ये आज कमज़ोर है, उसके बाद में इससे थनैला हो गया, जो इसे अभी कल परसों से हुआ। धर्मेंद्र जी, अभी हम देख रहे थे कि जो है कुछ इसका देसी इलाज भी आप कर रहे थे, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि जो वैसे हमारे भाई हैं जो भी बकरी पालन कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया आपसे मिल जाए। जी, उसमें थनैले की क्या है, जो फीड के कॉस्ट पर रहती हैं अंदर, जो चराई करने नहीं जाती हैं, तो थनैले का मेन कारण होता है जो वास्तविक चराई के अंदर कुछ औषधियाँ ऐसी हैं, पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमें नहीं पता उनका क्या क्या गुण है, उसके कारण उनके अंदर फीड स्टॉल वाली बकरियों के अंदर थनैला हो जाता है। तो देसी उपचार बहुत ही सरल है। उसमें क्या है, आपको हल्दी और सरसों का तेल जो शुद्ध होना चाहिए, उसका आप लेप करें तीनों टाइम, सुबह शाम दोपहर। और इससे ज़्यादा अगर गांठें बन रही हैं तो आप आधा नींबू और कड़ी पत्ता खिला दें, उससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा 100%। मैं वही प्रैक्टिकल करता हूँ जो मुझे लाभ मिलता है। बिल्कुल। तो दोस्तों,
काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि अगर आपके पास जानवर है और उसमें थनैला की समस्या देखने को मिल रही है, तो इस तरह का जो है आप देसी उपचार कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन इलाज जो है 100% सही इलाज होगा और ये जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होगी। एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे जो आप परंपरागत चाफ कटर जो पुराने ज़माने में होते थे वो भी वही अब आपके पास अभी हैं, और उसमें जो धान वगैरह जो हरा धान होता है जिसका चूड़ा वगैरह बहुत अच्छा लोग पसंद करते हैं, तो वो आप देख रहे हैं कि इसको काट कर और लगता है जानवरों को देते हैं। तो क्या बकरियां खाती हैं इसको? नहीं, बकरियां ऐसे चाव से इतना नहीं खाती हरे चारे को। जो इसकी अगर कहते हैं भूख में आदमी क्या क्या नहीं खाता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको हरे प्याल को इतना नहीं पकड़ती इसके साथ। अगर आप ऐसे डाल दोगे नहीं खाती, वो तो जानवरों के लिए है। और भैंस वगैरह जो है, हाँ, भैंस गाय वगैरह जो भी है मेरे साथ, उनके लिए रखा है मैंने। अभी हम देख रहे थे कि जो आपकी मिसेज हैं वो जो छोटे छोटे मेमने हैं उसको दूध पिला रही थी, तो वो किस चीज़ का दूध था, कैसे क्या था, वो बताइए। जी, हमारी मिसेज का, मैडम का पूरा सहयोग रहता है इसके साथ, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूँ इसमें, खेती बाड़ी और घर का बाहर का सभी मुझे देखना होता है, तो मैडम का पूरा सहयोग रहता है मेरे साथ। और जैसे कि आपने देखा कि वो मेमने की देखभाल कभी मैं ना होने पर अंदर बाहर करना, उनका चारा भी जो घर पर रहता है उसको अंदर डाल देना। तो दूध की बात की जाए तो ज़रूर नहीं, लोग कहते हैं कि गाय का ही दूध होना चाहिए, इसका भैंस का दूध ही मैं पिला रहा था और काफ़ी स्वस्थ, मैंने दोनों बच्चे आपको दिखाए कितने स्वस्थ बच्चे हैं। लेकिन उसके दूध की मात्रा पानी की बढ़ा देते हैं उसके अंदर और बढ़िया करके उसे खौला लेते हैं। उसके बाद में जो टेम्परेचर होता है उसका बहुत ही गुनगुना टाइप का, जो बकरी टाइप का टेम्परेचर रहता है हल्का गुनगुना, उस टाइप से उसका टेम्परेचर रहना चाहिए। आप पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लूज मोशन वगैरह की समस्या नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। लूज मोशन होती है तो उसकी सारी जानकारी मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ। उसमें बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट रहता है उसका भी, एलोपैथिक भी और अपना देसी इलाज भी, घरेलू जो किचन के तौर पे ही हो जाते हैं। सारी चीज़ें किचन में उपलब्ध होती हैं बकरियों से संबंधित। बिल्कुल। एक चीज़ और धर्मेंद्र जी, जैसे ये जो टूटा कुर्सी एक रखा हुआ है, इस तरह की जो सेंधा नमक होता है उसको आपने रखा हुआ है, क्या कारण है, क्या इससे बकरियों को फ़ायदा होता है, वो बताइए। जी जी, बुजुर्गों का कहना है ना कि सुनी हुई बात और रखी हुई चीज़ हमेशा काम में आती है। तो ये टूटी हुई कुर्सी टूट गई थी और आज देखिए काम में आ रही है। जी, काम में आ रही है। देखिए मैंने उसको स्टूल के तौर पर उपयोग किया। अगर स्टूल होता तो लुढ़का भी देती, उसे गिरा देती, लेकिन इसका ढाल एक ऐसा है कि एकदम नमक का डेला गिरेगा भी नहीं इधर से उधर। और ये 90 मिनरल की पूर्ति करता है। ये जो हमारा मिनरल मिक्सचर लेके आते हैं उसके तौर पर 90 मिनरल की पूरी करता है। इसे चाटती हैं, स्वास्थ्य पाचन वगैरह सारी चीज़ रह जाती हैं, आवश्यकता अनुसार से अपने आप चाटती रहती हैं। जैसे कि आप देख सकोगे काफ़ी बड़ा डेला था, ये 1 किलो का समथिंग था, और आज मुश्किल से 250 ग्राम का रह गया ये। तो ये जो है बकरियों का जो पाचन वाचन है उसको स्ट्रॉन्ग करता होगा। बिल्कुल, और इसकी जो नसें होती हैं वो लगातार ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है इनका। अब बात करते हैं कि जैसे 1-2 अगर बकरी पालते हैं तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन जब बकरियां हाई डेंसिटी में आ जाती हैं तब समस्या आती हैं। तो इसका जो वैक्सीनेशन वगैरह है होता है, अगर बात करें जो समस्या वगैरह होती है तो उसके रोकथाम करने के लिए आप क्या करते हैं, क्या वैक्सीनेशन वगैरह आपके पास होता है, कि उसकी मेडिसिन वगैरह क्या आपके पास होती है, वो भी बताइए। जी, इसके लिए भी मैं अभी बताऊंगा। हमारा एक जो स्टोर मैंने अपने जहाँ मैं सोता हूँ वहीं पर अपना इमरजेंसी मेडिसिन सारी वहीं पर रखता हूँ मैं। वहीं पे सब रहता है? जी, वहीं पर रहता हूँ, वहीं से डोज वगैरह कोई दिक्कत होती है तो वहीं से डोज दे देता हूँ मैं। तो चलिए अभी हम वहाँ चलते हैं और लाइव सामने से दर्शकों को अपने दिखाते हैं। जी चलिए, आइए सर। ये मैंने अपना मेडिकल बना रखा है देसी तरीके से ही। ये मेरा बक्सा है, इसी के ऊपर सारी चीज़ देखा। जैसे मैंने बताता हूँ कि अधिकतर मैं देसी उपाय ही उपयोग करता हूँ मैं। अगर देसी का रिजल्ट जैसे देखते हैं कि आप देसी उपाय जो होता है थोड़ा रिजल्ट लेट आता है उसका, तो उसके तौर पे मैंने एलोपैथिक सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। सर्दी की जैसे मौसम चल रहा है अभी, आप अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो जुकाम खांसी एक नॉर्मल बात है। तो उसके लिए ये मैंने सरसों का तेल मिक्सचर ऑयल रखा है पूरा, ये देने के लिए। बिल्कुल देने के लिए। इसी के साथ भी मैं बता रहा था, जब भी है अगर आपका जख्म वगैरह कुछ होता है तो पोटेशियम लाल दवा जिसे कहते हैं देसी भाषा में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। उसके बाद में देखा जाए तो आपका ये बी कॉम्प्लेक्स, अधिकतर जो कमजोरियाँ हो जाती हैं, मेन चीज़ कमजोरी की बहुत रहती है बाड़े के अंदर, जो फिडिसोल, तो उसके लिए ये रखा है। उसके साथ साथ ये CPM, किसी प्रकार से कोई एलर्जी और दवाई को एग्रेसिव और जल्दी उसको करने के लिए, पुश करने के लिए काम करती है ये। और उसके बाद में अगर जैसे वहाँ से नहीं होता है तो थनैले के लिए मैंने, अगर इससे काम नहीं होता है तो थनैले के लिए ये भी रखा है, टैबलेट भी रखी है मैंने। अगर देसी उपाय ज़्यादा लेट होता है, जब मुझे उससे रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है तो मैं इसे नहीं खिलाता हूँ। अच्छा। तो ये मैंने केवल रखा है ऐसे इमरजेंसी तौर पर। उसके बाद में जैसे छोटे बच्चे हैं हाइड्रेट हो जाते हैं कभी, दूध पिलाने वाले, जिससे आपको देखा, तो उसके लिए ग्लूकोन डी एनर्जी वगैरह ये रखी है। और उसके साथ में ये
विटामिन बी की कमी बहुत जल्दी रहती है बाड़े के अंदर, ये अक्सर समस्या मिलती होगी। ट्राइवेट। ट्राइवेट जो घूमने वगैरह उसके लिए यूज होती है, तो सिंगल तो मिलना पाना मुश्किल रहता है क्योंकि काफ़ी महंगा इंजेक्शन रहता है ये। तो ट्राइवेट में मिक्सर है, काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। और ये फ्लोसीमाइड, और ये अपना दर्द के लिए मेलोक्सिम, और वो है एंटीबायोटिक है। और ये है प्रोजोमिन, इसका बहुत ख़तरनाक उपयोग है, ये हर बिना जानकारी के आप इसे नहीं कर सकते। मैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ, इसलिए मुझे पता है इसका क्या उपयोग है। उसके साथ साथ में ये भी मेरे पास एंटीबायोटिक है, और ये है फोर्टिवियर, ये भी एक एंटीबायोटिक है, और ये भी एक एंटीबायोटिक है। ऑटोबस जो भी है, देखिए आप दिख रहे होंगे जैसे, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक अलग अलग देनी होती है, कभी कुछ एंटीबायोटिक साथ में देते हैं, और जाकर आप फोर्टिवियर इन दोनों की बात करें तो इन्हें कभी भी भूल से भी एक साथ मत देना। ये चीज़ मैं देखना चाहूँगा। मेन चीज़ रहती है हमें बाड़े के अंदर टेम्परेचर की ज़रूरत चाहिए, हमें थर्मामीटर। तो थर्मामीटर हमें हर कीमत चाहिए। और उसी के साथ ये एल्बेंडाजोल, जैसे मैं लेके आता हूँ अगर किसी बच्चे को उसको, तो एल्बेंडाजोल से उनका डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। सारी जानकारी के साथ ये मेनोलेक्स प्लस है, अगर बुखार हो रहा है इसका, टेम्परेचर वगैरह कितना आता है, वो भी सारी चीज़ें जानकारी मैं लगातार रखता हूँ मैं। और ये चीज़ है। और उसके बाद में देखते होंगे खांसी के लिए हुमैन वाला कफ सिरप है मेरे पास। ज़्यादातर अगर क्रोसिन अब मिलना बंद हो गया है, वरना क्रोसिन का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहता है, उसकी ना है तो उसकी जगह की और भी कफ सिरप आप ला सकते हैं, जो बकरियों को लगातार ज़बरदस्त उसका रिजल्ट रहता है। ये अलग अलग हमारी सरिंचें रहती हैं। इसका जो आगे नोट काटने का पर्पज़ रहता है, इसके साथ प्रेशर जो है वो कट ना हो। और ये हमारा कांती कहते हैं इसे, जो खुर कटरिंग के काम में आती है, नाखून कटने के लिए। हाँ, नाखून वगैरह काटने के लिए। ये इसका लॉक रहता है यहाँ से, ये इस प्रकार से लॉक लगा देंगे, ये बंद रहता है, कहीं भी कुछ भी करो कोई बच्चा एक्सीडेंट नहीं हो सकता इससे। और जैसे एक बार इसे दबाएंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। दोस्तों इनका जो है इसमें रहते भी हैं, और यहाँ पे दवाई वगैरह स्टोर करके रखते हैं ताकि कोई दिक्कत हो। और देखते हो तो यहीं से देखिए मेरा, यहीं से सामने से आप देख सकते हैं कि इधर ही जानवर इनके रहते हैं, साइड में उधर भूसा वगैरह रखते हैं। हाँ, इधर पूरा मैं पास में सोता हूँ, कभी भी कोई दिक्कत होती है यहीं से पूरा दीवार फान जाता हूँ मैं, जिससे कि बाहर से घूमने की आदत ना पड़े। बाकी घूमने का है तो इस प्रकार से मैंने दे रखा है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ हमारे गाँव पधारे। तो ये थे धर्मेंद्र जी, काफ़ी अच्छे से काम को कर रहे हैं। अच्छी बात इनके साथ ये है कि मेडिकल फील्ड में पहले रह चुके हैं, तो बहुत सारा जो है इनको पहले से जानकारी है। और आप समझ सकते हैं कि लाइव स्टॉक में जो हम काम करते हैं और पशुपालन में जो बकरियों को या गायों को दवा देते हैं, तो उसमें 80% दवा जो है हम लोग पे, जो मानव पे चलता है, वही उसमें भी यूटिलाइज होता है, वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनके साथ प्लस पॉइंट था, और काफ़ी अच्छे से जो है अपनी सूझबूझ से बकरी पालन का काम कर रहे हैं, व्यावसायिक बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।